दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं। प्रदेश का मुखिया किसी महिला विधायक को भी बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा गर्म है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त में पुरुष विधायक भी पीछे नहीं है। यह सवाल कि मुख्यमंत्री का ताज किसको पहनाया जाएगा, मीडिया घरानों में भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ गौरतलब है कि दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और रिपोर्टिंग टीम समाज के सभी वर्गों के बीच काम करती है। तो हमारी टीम ने महसूस किया कि दिल्ली के सर्वोत्तम विकास के लिए दिल्ली में भाजपा की सरकार आना जरूरी है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से ऐसा माहौल बनाया जिससे आज भाजपा सत्ता में आ गई है। बाकी हमारे वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जसबीर आर्य जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए जो दिल्ली के सर्व समाज का नेतृत्व और विकास कर सके, क्योंकि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, बल्कि दिल्ली में पूरे भारत से आकर बसे हुए लोग हैं। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि नेता गलत चुन लिया जाए और फिर उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़े। इस विषय में फारूक अंसारी जी का सुझाव है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने के विषय पर माननीय मोदी जी और अमित शाह जी डॉक्टर जसबीर आर्य की कोर टीम से भी विचार विमर्श करें तो बेहतर होगा। दिल्ली टाइम्स न्यूज के लिए रिपोर्टर मोहन सिंह के साथ डॉक्टर जसबीर आर्य जी का साक्षात्कार साझा कीजिए। में परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन में परमात्मा ही जो है सृजन करता है और जनता हमारी दिल्ली की बदलाव चाह रही थी और मोदी जी के कार्यों में जो है एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और दिल्ली एक किस्म का चिराग तले अंधेरा था। जी सर। तो एक परिवर्तन जनता भी मांग रही थी और जनता महसूस कर रही थी कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार में आपस में झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, खींचतान हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इसमें जनता और दिल्ली, तो इसमें दिल्ली के केजरीवाल जी कैसे असफल हुए सर? देखिए, इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा मैं जो है उसमें बड़े रूप में ना जाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी को 2 बार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से उनको चुना, लेकिन उन्होंने अपना जो समय है वो ज़्यादातर प्रधानमंत्री जी से उलझने नहीं लगाया। वो हमारे माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत छींटाकशी, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, उनके निजी जीवन के मामले पर उनको कभी बता रहे थे कि वो अनपढ़ हैं, कभी उनको उनकी धर्मपत्नी के ऊपर उंगली उठाई। इस तरह के निजी सवाल करके वो मोदी जी तो बड़े हिस्से के व्यक्ति हैं और वो चाहते तो वो मोदी जी से बड़ी कुशलता से, जैसे अन्य दूसरे मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री जी से सहयोग लेते हैं, तो उनको एक तो उनसे सहयोग लेना चाहिए था, यानी उनसे बिगाड़ना नहीं चाहिए था। दूसरा, उनको काम पर फोकस रखना चाहिए था। काम पर फोकस ना रखकर और वो अपने आत्म विश्लेषण नहीं कर रहे थे कि मेरे से लोग क्यों टूट रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं, ठीक है, और जनता की कसौटी पर वो कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे थे, उन पर इतने बड़े घोटालों के आरोप लग गए, ठीक है। तो ये सब चीजें उनकी जो है डीप मेरिट्स नहीं है। सर, इस जीत में आपकी टीम का क्या योगदान रहा? देखिए, मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और जो हमारे दिल्ली के जो भी हमारे लीडर हैं, जी सर, उन्हीं का एक छोटा सा मैं भी एक सिपाही हूँ और दिल्ली की जनता का, दिल्ली प्रदेश का मैं भी नागरिक हूँ, दिल्ली की समस्याओं से मैं भी परिचित हूँ। मैंने भी ये महसूस किया है कि दिल्ली
का विकास नहीं हो पा रहा है। दिल्ली जहां मदन लाल खुराना जी ने, साहेब सिंह वर्मा जी ने या शीला दीक्षित ने दिल्ली को जहां जैसा छोड़ा, दिल्ली वही की वही रह गई, दिल्ली उससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो मुझे एक व्यक्तिगत तौर से भी महसूस हुआ कि ये परिवर्तन होना चाहिए। और फिर हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को, जो भी हमारे संगठन है, चाहे वो नेशनल मीडिया फोर्स है, क्राइम फ्री इंडिया ब्यूरो है, दिल्ली टाइम्स है, या हमारी जो भी हमारी एसोसिएट संस्थाएं हैं, हम कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, आर्य समाज है, उसके अंदर अखिल भारतीय आर्य लोक सभा है, इस प्रकार की RWA है, सबने मिलकर ये महसूस किया कि भी कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। तो हमने उनको मोटिवेट किया और हम लोग सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने चाहते हैं। हमारा काम जो है ना कल्याणकारी कार्य है, हम कोई स्वार्थ बस कोई काम नहीं करते। हमारी ये भावना है कि भाई दिल्ली का विकास होना चाहिए, दिल्ली कोई लड़ाई का मैदान नहीं होना चाहिए। तो अब जनता को समझ में आ गया और हमारे कार्यकर्ताओं को ने जो है इसमें दिन रात मेहनत किया। उन्होंने अपने घर परिवार को नहीं देखा, किसी की माता बीमार है, किसी की जो है बच्चे बीमार है, हालात खराब थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पूरी टीम इस सर्दी के मौसम में काम कर रही थी। और हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पैसे के हम लोग जनता के बीच में, क्योंकि पूरी दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र में हमारा संगठन है और हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और कार्यकर्ताओं ने लोगों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को समझाया कि एक नया परिवर्तन आना चाहिए और वो एक नया परिवर्तन आया। इसमें मेहनत हमारी टीम की भी है और दिल्ली की जनता की भी है, और सबसे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी की भी दूरदर्शिता है, उनकी पूरा त्याग है, उनका पूरा समर्पण है। जी जी धन्यवाद सर।